ख्वातीन और हज़रात, यूं लगता है जैसे सिलिकॉन वैली को किसी की नजर खा गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां, टेक जायंट्स अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। मेटा ने 11,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अमेज़न ने 10,000 एम्प्लॉयज को फायर करने का कह दिया। ट्विटर ने 3700 और माइक्रोसॉफ्ट ने 1,000 एम्प्लॉयज को घर भेज दिया है। ये नाम यहीं तक महदूद नहीं, कंपनियों की एक लंबी लिस्ट है। इसको टेक रिसेशन कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी क्या नौबत आ गई जो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को निकालने लगी, और इसको 2008 के ग्रेट रिसेशन से क्यों जोड़ा जा रहा है। आइए आज इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हम कैसे कैसे शानदार टॉपिक्स लाते हैं आपके लिए, तो बदले में सब्सक्राइब तो बनता है ना। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे में सिलिकॉन वैली में काम करने वाले 60,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कुछ कंपनीज का जिक्र हमने शुरू में किया, कुछ का अब करते हैं। राइड हेलिंग ऐप उबर ने 3,700 और लिफ्ट ने 700 लोगों को निकाल दिया। टिकटॉक ने 3,600, टेस्ला ने 3,500, ऑनलाइन पेमेंट जायंट स्ट्राइप ने 1100, शॉपिफाई ने 1,000, स्नैपचैट ने भी 1,000, जबकि नेटफ्लिक्स ने 450 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। गूगल और एप्पल ने लोग तो नहीं निकाले, लेकिन हायरिंग बंद कर दी है। इस ग्रेट फायरिंग के पीछे 3 वजूहात हैं। पहली वजह है इकोनॉमी। मुआशी सूरत हाल कहीं भी अच्छी नहीं। इन्फ्लेशन बढ़ रही है और कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रही है। सारी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लेकिन कंपनीज का इस सब से क्या ताल्लुक। खराब मुआशी सूरत हाल का सीधा असर कंपनीज के रेवेन्यू पर आता है, क्योंकि जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग कम करेंगे, राइड्स कम लेंगे, तो कंपनीज खसारे में ही जाएंगी और बिलाखिर एम्प्लॉयज को निकालेंगी। दूसरी वजह है ओवर हायरिंग। कंपनीज जब तेजी से तरक्की कर रही होती हैं, तो एक्सपैंड भी तेजी से करती हैं और इसलिए तेजी से हायरिंग होती है। जब रिसेशन आता है तो सीईओज का सबसे पहले ध्यान ओवर हायरिंग पर ही जाता है। ट्विटर में 3,700 एम्प्लॉयज की फायरिंग हुई तो ट्विटर के फाउंडर और साबिक सीईओ जैक डॉर्सी ने कहा कि उन्होंने कंपनी का साइज बहुत जल्दी बड़ा किया था और इस फायरिंग की जिम्मेदारी उन पर भी आती है, जिसके लिए वो माफी चाहते हैं। दोस्तों, तीसरी वजह है ओवर ऑप्टिमिज्म, यानी जरूरत से ज्यादा उम्मीदें। ये भी ओवर हायरिंग से जुड़ी है। कोविड में जहां दुनिया बंद हुई, वहीं कुछ नई राहें भी खुली। ऑनलाइन वर्ल्ड में एक हाइप आई। इसको मीट करने के लिए कंपनीज ने बल्क में हायरिंग की। मार्क ज़करबर्ग जैसे लोगों को लगता था कि ये हाइप और बढ़ेगी, लेकिन सब अंदाजे गलत साबित हुए। जैसे ही दुनिया के दरवाजे खुले, सब कुछ रीसेट हो गया। लोग इंटरनेट से निकलकर फिजिकल दुनिया में आ गए, तो कंपनीज ने जिस तरह बल्क में लोगों को नौकरी दी, उसी तरह निकाल भी दिया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा। 2008 का ग्रेट रिसेशन सबके सामने है। दिसंबर 2007 से जून 2009 तक अमेरिका में शदीद मुआशी बहरान आया, जिसका असर बाकी दुनिया पर भी आया। उसकी जड़ थी सब प्राइम मॉर्टगेजेस। बैंकों ने बगैर कुछ सोचे समझे लोगों को कर्जे दिए, इस लालच में कि ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। लोग बैंकों से कर्जे ले लेकर घर बनाने लगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगे। डिमांड हाई थी, मार्केट भी उरूज पर थी, लोगों को तगड़ा फायदा हुआ और बैंकों को भी। मगर 2007 में हाउसिंग बबल फट गया। लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। हाउसिंग मार्केट फेल हुई और बैंक कोलैप्स कर गए। शुरू हुआ ग्रेट रिसेशन। इस ग्रेट रिसेशन में 80 लाख लोगों की जॉब चली गई। मॉर्टगेज पेमेंट ना होने पर एक साल में 40 लाख घरों को ताले लग गए। 25 लाख कारोबार ठप हो गए। पहली जंग अजीम के बाद ग्रेट डिप्रेशन आया था और इसके बाद ग्रेट रिसेशन ने दुनिया को हिला कर रख दिया। दोस्तों, मौजूदा टेक रिसेशन भी उसी तरफ जा रहा है। अभी जो लोग निकाले गए हैं, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। माहिरीन का कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी और लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। मतलब हालात पहले से बुरे होंगे। कंपनीज और एंटरप्रेन्योर्स को आगे का सोचना होगा। सिलिकॉन वैली को वही करना होगा जिसमें वो बेस्ट है, और वो है नए मौके पैदा करना। आप बताएं, कहीं आप भी इस टेक रिसेशन से मुतासिर तो नहीं? हमें कमेंट्स में लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।